बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल चाहूं शुरू। तो क्या हाल चाल है? आयो बड़ा है, मस्त बिंदास है। तो भैया जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब ये नया सेशन है, आप लोगों को नई उमंग और नया जो उसके साथ तैयारी करनी है। तो भाई आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा बेहतरीन, जो कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एकलव्य एनडीए 2022 ये बैच आप लोगों के लिए एनडीए का कंप्लीट बैच है, जैसे मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, साइंस, आपको सब कुछ मिल जाता है। ये आपको एनडीए का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कराएगा। एंड साथ में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईसीसी अलग से देखो, एनडीए का बेस मैंने अलग कर दिया, आईसीसी का अलग कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईसीसी, एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये अब आपके नए नए बैचेस आने वाले हैं और आपके नई नई वैकेंसीज भी आने वाली हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एकदम नए हैं और अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा, तो आपको मैं बता दूं, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो आपको ये सारा बैच यहां पे मिल जाएगा। ये बैच आपका 25th की जगह, क्योंकि बच्चों की हाई डिमांड थी सर 1 तारीख से कर दिया जाए, तो 1 जून से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये बैच आपका 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये बैच लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पर जाके वहां पे सब्सक्रिप्शन लेना है, और वहां पे सब्सक्रिप्शन जब से आप यूज करेंगे तो आपको मयंक सर कोड यूज करना है। ठीक है, वहां पे जाके आपको मयंक सर कोड यूज करना है। आप जैसे ही मयंक सर कोड यूज करेंगे आप जाके वहां पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहली बात ये होती है कि अभी अगर आप, ठीक है, 22 से 26 मई के बीच अनअकैडमी प्लस लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है। कितना? 20%। ये देखो, ये हमेशा नहीं चलता पूरे मंथ में सिर्फ 2 टाइम आता है, तो स्टार्टिंग या लास्ट टाइम। तो भैया अभी आपके पास टाइम है, तो ये आपके पास 5 डेज है। इन 5 डेज में आप अनअकैडमी प्लस ले लेंगे। 5 क्यों, 22, 24, 23, 24, 25, 26, हाँ 5 डेज है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाता है। आप मयंक सर कोड यूज करेंगे। तो भैया आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप चाहे आईसीसी का लेना चाहे, चाहे एनडीए का लेना है, चाहे इसके प्राइसेस आपको अग्निपथ कैटेगरी में मिलेंगे, वो आपको एनडीए कैटेगरी में मिलेंगे। तो फटाफट देर मत करो और आप जाके अपने प्राइस को अनलॉक करो और फटाफट से क्लास ज्वाइन करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे आर्गन पाइप्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट और आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आर्गन पाइप बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्लोज ओपन आर्गन पाइप, एक हमारा होता है क्लोज आर्गन पाइप। अगर हम बात करेंगे ओपन आर्गन पाइप की, इसमें बेटा बनते हैं सम और विषम दोनों सन्नादी बनते हैं। हार्मोनिक कैसे बन जाते हैं? ऑड एंड इवन बोथ टाइप के सन्नादी हमारे हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं। अगर ओपन आर्गन पाइप की आपसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछेगा तो आपको बताना है n इक्वल टू n क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, आप FV लिख सकते हैं V/2L। V क्या है? V है वेलोसिटी ऑफ साउंड। बेटा क्या है? V है वेलोसिटी ऑफ साउंड। आप 330 या 332 जो भी सवाल के हिसाब से ले सकते हैं। लेंथ L क्या है? ये L है हमारी लेंथ ऑफ जो हमारा ऑर्गन पाइप। खुले ऑर्गन पाइप की बात करेगा तो इसकी लेंथ L मान लो। इधर अगर बात करेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप की, क्लोज ऑर्गन पाइप बेसिकली क्या होते हैं? देखो, ओपन ऑर्गन पाइप क्या होते हैं? जो एक सिरे पर वो खुले तथा एक सिरे पर बंद होते हैं ना, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होते हैं? दोनों सिरे पर बंद होते हैं। दोनों सिरों पर क्या होते हैं? बंद होते हैं। इनमें केवल विषम सन्नादी, आप ध्यान रखेंगे, इनमें कौन से सन्नादी प्रोड्यूस होते हैं? विषम सन्नादी। ऑड हार्मोनिक्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, केवल विषम सन्नादी यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज आपको पता होगी। यह इसकी फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू V/4L। समझ सकते हैं, V है हमारे वेलोसिटी ऑफ साउंड, L क्या है? लेंथ ऑफ जो हमारा ऑर्गन पाइप दिया गया है। इतना क्लियर हो गया है। अब इन जो हमने चीजें सीखी हैं, इनको जो हमने बेसिक चीजें हम समझ गए हैं, तो इन पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके प्रीवियसली आस्क किए गए हैं डिफेंस एग्जाम्स में आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या किया है? एक ओपन आर्गन पाइप हमारा, ठीक है, 5वें सन्नादी क्या बोल रहा है? 5th हार्मोनिक और की आवृत्ति बताओ। यदि यहाँ पर क्या गया है? लंबाई 5 मीटर दी गई है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है? अगर बात करेगा ओपन आर्गन पाइप की तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताएंगे V/2L होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे यहाँ से तो वो क्या होती है? V/2L होती है। एक बात और दोनों ध्यान से समझो, अगर आपसे सन्नादी बोले, देखो यहाँ पर मेरी बात समझो ध्यान से, अगर आपसे ओपन आर्गन पाइप में बोले सन्नादी, तो सन्नादी जिस नंबर का पूछे, जैसे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? 5वां सन्नादी, तो बस आवृत्ति में किसका गुणा कर दोगे? 5 का गुणा कर दोगे। जिस नंबर का सन्नादी बोलेगा उससे गुणा कर दो। ठीक, अगर बेटा आपसे क्या बोले? ओवरटोन बोले, क्या बोल दे? अधिस्वरक बोल दे। पहला वाला हमारा होता है मेन ओवरटोन, या हम बोल दे मुख्य अधिस्वरक। ठीक, ये हमारा क्या होता है? मुख्य अधिस्वरक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य अधिस्वरक हो गया। अगर यहाँ से आपसे क्या बोल दे, अगर यहाँ से पूछ ले ये जो बाकी होते हैं ये हमारे अधिस्वरक होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे अधिस्वरक। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझो,
यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो। अधिस्वरक अगर आपसे पूछेगा तो आपको एक नंबर छोड़ के ऐड करना है। जैसे अगर आपसे पूछेगा तीसरा अधिस्वरक बता दो ओपन आर्गन पाइप में, तो यहाँ से काउंट करो 2 3 4, इसको 2 3 4 नहीं करो, पहले वाले को 1 2 3, तीसरे की बात करेगा तो हम चौथा बता देंगे, ठीक है, 4 का गुणा कर देंगे। क्या मेरी बात इतनी आपको क्लियर हो गई? ठीक, चलो इधर भी सेम करना है। ये हमारा क्या होता है? मुख्य अधिस्वरक। तो अधिस्वरक हमारे बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से। अगर आपसे पूछेगा बंद आर्गन पाइप में दूसरे अधिस्वरक की आवृत्ति बताओ, तो आवृत्ति का फॉर्मूला ये रहा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो दूसरे अधिस्वरक की आवृत्ति निकल आएगी। बेटा इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं सवाल पे। ठीक, देखो जी, इसमें आपसे क्या बोल रहा है? इसमें बेसिकली आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर खुले आर्गन पाइप के 5वें सन्नादी, मैंने क्या बोला? सन्नादी जिस नंबर का बोलेगा उससे मल्टीप्लाई करा दो। हमने 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। देखो v कितना है आपको पता है, 330 रख लेते हैं। 332 होता है, हम 330 रख लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक है जी। अब देखो नीचे क्या है? 2 इंटू लेंथ। लेंथ देखो कितनी दी गई है? लेंथ दी गई है 5 मीटर। तो यहाँ पर हम 5 का इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना है? 5 से गुणा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से अगर हम 330 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 पंचे 10, तो 165 हट जा जाएगी। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है? ऑप्शन ए हमारा आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपसे क्या बोला है? बंद आर्गन पाइप के क्लोज आर्गन पाइप में बेटा लंबाई दी गई है 33 मीटर, लेंथ कितनी दी गई है? 33 मीटर। आपसे क्या बोला है? चौथे अधिस्वरक, फोर्थ अधिस्वरक, फोर्थ ओवरटोन की बतानी है, फोर्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। कौन सा आर्गन पाइप है? एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर क्लोज आर्गन पाइप की बात की जा रही है। अगर आपसे क्या कहेगा? क्लोज आर्गन पाइप की सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बता दो, तो आप बताएंगे V अपान क्या होती है? 4L हो जाती है। V अपान 4L हो जाती है। ठीक है, देखो ओपन की कितनी होती है? 2L होती है, और क्लोज की कितनी होती है? V अपान 4L होती है। ठीक है जी। अब आपसे क्या बोल रहा है? चौथे अधिस्वरक की बात कर रहा है। मुझे बताओ क्लोज आर्गन पाइप में कैसे कैसे अधिस्वरक उत्पन्न होते हैं, मतलब कौन कौन से सन्नादी? सम और विषम दोनों सन्नादी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, एक इसमें कौन कौन से होते हैं? अगर क्लोज में क्या करेगा? ओपन में तो दोनों होते हैं, लेकिन अगर आप बाप से बात करेगा क्लोज आर्गन पाइप की, तो उसमें सिर्फ उत्पन्न होते हैं क्लोज हार्मोनिक, है ना, विषम सन्नादी। तो देखो इसमें क्या होगा? 1 3 5 ऐसे। ये तो हमारे, ये तो 8 संख्याएं हैं हमारी, ये तो 8 संख्याएं हैं। आप मुझे बताओ तो बेटा यही हो जाएंगे 1 3 5 7 9। ठीक, आपसे क्या बोल रहा है? चौथे अधिस्वरक, तो ये तो हमारा मूल स्वरक होता है। ये हमारा अगर मूल स्वरक होता है तो हम चौथा गिनेंगे पहला, तो ये 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन सा आ गया? 9 आ गया। तो 9 का गुणा कर दो, 9 का क्या कर दो? यहाँ पर 9 का आप गुणा कर देंगे। 9 का हमने गुणा कर दिया। अब सॉल्व कर लो भाई इसको। हाँ, अब इसमें देखो v बराबर कितना है भाई? अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसमें 330 रख देंगे इंटू 9/4 इंटू एल। अब एल कितना है? देखो आप यहाँ पे एल लिखोगे 33 दिया गया है। इसको सॉल्व कर देंगे, 10 बार ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 90। देखो 10 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, नीचे बटे 4 है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22.5 हट जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? आप अगर देख के बताओ, ऑप्शन हमारा यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक बंद आर्गन पाइप, एक हमारा क्लोज आर्गन पाइप है, फिर हमें क्या दिया है? इसका 6th ओवरटोन मतलब 6वां अधिस्वरक, तथा ओपन आर्गन पाइप का 5वां सन्नादी। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्लोज आर्गन पाइप का 6th ओवरटोन और ओपन मतलब क्या? ओपन आर्गन पाइप का 5वां सन्नादी मतलब हार्मोनिक इक्वल है, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात बताना है। मुझे एक बार देख के बताओ पहले तो कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं क्लोज आर्गन पाइप की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर, बराबर का मतलब है इनकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, इनकी आवृत्तियां क्या है? इक्वल हैं। अगर आवृत्तियां इक्वल हैं, एन बराबर V/4L, किसके लिए? क्लोज के लिए। तो यहाँ पर लंबाइयों का अनुपात बताना है, तो हम LC लिख ले रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बराबर करें तो ओपन के लिए क्या होती है? V/2L होती है। तो हमें लंबाइयों को रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पर LO कर ले हैं, लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान समझो, यहाँ से आपसे क्या बोल रहा है कि क्लोज आर्गन पाइप का 6th अधिस्वरक। भाई अधिस्वरक क्लोज आर्गन पाइप में अगर हम बात करें तो कैसे बनते हैं? 1 3 है ना, 5 7, भाई ऑड बनते हैं। ये तो ऑड संख्याएं हैं, आप सभी जानते होंगे, मैथ के समझदार छात्र हैं। ठीक, आपसे क्या बोल रहा है? क्लोज आर्गन पाइप का हमारा कौन सा 6वां अधिस्वरक? ये तो हमारा मूल अधिस्वरक होता है, ये तो हमारा क्या होता है? मूल स्वरक होता है। इसको छोड़ के गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6ठे नंबर पे कौन सा आया? 13 आया। आप देखोगे यहाँ पर क्या आया है? 13 आया है। तो 13 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे? क्लोज वाले की तरफ। अब आपसे क्या कर रहा है? ओपन आर्गन पाइप का 5वां सन्नादी। मैंने क्या बताया आपको? सन्नादी जिस नंबर का बोलेगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो।
5वां सनादी बोल रहा है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे एक बार बताओ, यहाँ से देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पे 4 है तो 13 इंटू वी इंटू अगर हमें 2L कर दें भाई, अगर हम 2 कर दें इंटू में 2 कर दें, ठीक, और बराबर क्या है भाई, अगर हम बराबर में देखेंगे यहाँ पर क्या है LO है ना, L क्लोज है, ये हमारा क्या है L क्लोज है। और यहाँ पर अगर हम देखें 2 इंटू LV, ठीक, और इंटू में 5। मुझे एक बार देख के बताओ भाई, V से V तो पहले कट जाएगा, ठीक, अगर देखोगे तो ये पूरी चीज कट रही भाई, दोनों की 2L बटे 2L कट जाएगी, मल्टीप्लाई में बाहर कितना रहेगा 2 रहेगा। अगर यहाँ से हम क्या निकाल, देखो यहाँ पर अगर हम दोनों की लंबाइयों को बराबर करके नहीं काट रहे हैं, हम सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं भाई, इसका 2 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो चीजें बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम LC भाई क्लोज बटे L ओपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LC उधर जाएगा और 5 नीचे आके 2 में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13:10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मुझे बताओ एक बार, मुझे ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी 13:10 सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन दिया है, क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप एक दूसरे के अधिस्वरक समान है, ठीक है, इनके जो ओवरटोन है वो इक्वल हैं, तो आपको बताना है उनकी लंबाइयों का अनुपात बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसका आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है, कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपना आंसर बताइए, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।